कहानी शुरू होती है एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से, जहां बारिश की बूंदें तेज हवाओं के साथ मिलकर एक खौफनाक संगीत पैदा कर रही थीं। आर्यन अपनी पुरानी जीप में अकेला था और उसे जिद से जिद उस गांव पहुंचना था जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। अचानक उसकी जीप के हेडलाइट की रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने इसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ, जैसे पूरा गांव किसी गहरे खौफ में डूबा हो। आर्यन को एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकना था, जो गांव के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना था। वहां का चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, उसने आर्यन को देखते ही एक चेतावनी दी। उसने कहा कि आज अमावस्या की रात है और आज की रात कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो वापस आता है। आर्यन ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही आर्यन को दीवारों पर कुछ अजीब से प्राचीन चिन्ह बने हुए दिखे, जो किसी पुरानी लिपि में लिखे गए थे। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार एक श्रापित मंदिर और उसके संरक्षक यक्ष के बारे में बताया था। वह यक्ष सदियों से एक गुप्त खजाने की रक्षा कर रहा था और हर अमावस्या को बलि मांगता था। आर्यन की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। बाहर देखने पर उसे सिर्फ घना अंधेरा और लहराते हुए पेड़ नजर आए, लेकिन डर उसके मन में घर कर चुका था। आधी रात के करीब आर्यन की नींद अचानक एक तेज चीख से खुली, जो गांव के पुराने मंदिर की ओर से आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि जंगल के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अपनी हिम्मत जुटाकर आर्यन ने अपनी टॉर्च उठाई और उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला, उसे महसूस हुआ कि हवा में अचानक बर्फीली ठंडक बढ़ गई है। जंगल का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे सूखी पत्तियों पर चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वह जितना तेज चलता, पीछे वाली आहट भी उतनी ही तेज हो जाती। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे से दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दीं, जो उसे घूर रही थीं। आर्यन जम सा गया, उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और उसका गला सूख गया। वह पुरानी गुफा और मंदिर के खंडहरों के पास पहुंचा, जहां की नक्काशी देखकर ही रूह कांप जाती थी। पत्थरों पर बनी मूर्तियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे अभी बोल पड़ेंगी और आपको पकड़ लेंगी। मंदिर के गर्भगृह में वही नीली रोशनी तेज हो रही थी और वहां से मंत्रों के उच्चारण की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि पत्थरों से बनी एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे हिल रही थी। यह वही यक्ष था जिसकी कहानियां उसने बचपन में सुनी थीं, पर आज वह हकीकत में उसके सामने था। यक्ष की आकृति कम से कम 10 फीट ऊंची थी और उसका शरीर काले पत्थर जैसा सख्त लग रहा था। उसके हाथों में एक प्राचीन अस्त्र था और उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। यक्ष ने अपनी भारी आवाज में कुछ कहा, जो आर्यन की समझ से बाहर था, लेकिन उसकी गूंज उसके दिमाग को फाड़ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके पीछे गांव के वो लोग खड़े थे जो सदियों पहले गायब हो गए थे। वे लोग अब केवल परछाइयां थे, जिनकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे, और वे सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे।
आर्यन ने देखा कि जहां वे इशारा कर रहे थे वहां एक पुरानी वेदी थी जिस पर ताज़ा खून बिखरा हुआ था। उसे समझ आया कि आज की बलि के लिए उसे ही चुना गया है और वह चौकीदार भी इसी साजिश का हिस्सा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आर्यन की टॉर्च बुझ गई। उसे पूरी तरह से अंधेरे ने घेर लिया। अंधेरे में उसे सिर्फ उन परछाइयों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी जो उसके बहुत करीब आ चुकी थीं। डर के मारे आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दादाजी द्वारा बताए गए एक प्राचीन रक्षा मंत्र को याद करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, मंदिर की दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। यक्ष एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा, जैसे उसे उस मंत्र से तकलीफ हो रही हो। लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन परछाइयों ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। आर्यन को महसूस हुआ कि हजारों ठंडे हाथ उसके शरीर को छू रहे हैं और उसे उस वेदी की ओर खींच रहे हैं। तभी आसमान में बिजली कड़की और मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल पर जा गिरी, जिससे एक तेज धमाका हुआ। उस रोशनी के क्षणिक उजाले में आर्यन ने देखा कि यक्ष का असली रूप पत्थर नहीं बल्कि मांस और हड्डियों का बना एक भयानक दानव था। बिजली के प्रहार से मंदिर की छत का एक हिस्सा गिर गया और यक्ष उसके नीचे दब गया। आर्यन को भागने का एक मौका मिला और वह बिना पीछे मुड़े जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे अपने पीछे उन परछाइयों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं जो उसे डरा रही थीं। दौड़ते दौड़ते वह उसी गेस्ट हाउस के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। गेस्ट हाउस अब एक खंडहर था जो दशकों पुराना लग रहा था, जैसे वहां बरसों से कोई रहा ही न हो। वह चौकीदार भी गायब था और उसकी जगह सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जो हवा में खुद ब खुद हिल रही थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्योंकि रास्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी अनथीन दुःस्वप्न में फंस गया है। जैसे जैसे भोर होने का समय नजदीक आया, कोहरा और भी घना हो गया, जिससे कुछ भी देख पाना असंभव था। अचानक उसे अपनी जीप की हेडलाइट्स की रोशनी दूर दिखाई दी और वह उस ओर भागा। जीप के पास पहुंचकर उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, जिसका चेहरा उसकी तरफ नहीं था। जब उस आकृति ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, तो आर्यन की चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन खुद था। उसका दूसरा रूप एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसे देख रहा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसका दूसरा रूप गायब हो गया और आर्यन को अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को अपनी जीप में पाया, जो उसी पहाड़ी रास्ते के किनारे रुकी हुई थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थीं और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा कि शायद वह सब एक बुरा सपना था जो थकान की वजह से उसे आया था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जीप का शीशा नीचे किया, उसकी नज़र अपनी हथेली पर पड़ी जिस पर वही प्राचीन चिन्ह खुदा हुआ था। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह चिन्ह अभी भी ताज़ा था और उससे हल्का खून रिस रहा था। उसने जल्दी से जीप स्टार्ट की और उस इलाके से दूर भागने लगा, पर उसे रास्ते में वही पुराना चौकीदार खड़ा दिखा। चौकीदार ने इस बार मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में आर्यन की वही टॉर्च थी जो वह मंदिर में छोड़ आया था। आर्यन को समझ आ गया कि वह उस रात से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने उस प्राचीन रहस्य को छू लिया था। वह रात अब उसकी परछाई बन चुकी थी, जो ताउम्र उसका पीछा करने वाली थी। गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस रात उस मंदिर की सीमा पार करता है, उसका वजूद इस दुनिया से मिट जाता है। वे जीवित तो रहते हैं, पर उनकी आत्मा उस यक्ष के अधीन हो जाती है, जो अगले शिकार का इंतजार करता है।
पौराणिक कथाएं हमें सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि हमें उन सीमाओं की याद दिलाती हैं जिन्हें पार करना मौत को दावत देना है। आर्यन की कहानी एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला जाना चाहिए। उस रात की वो डरावनी सच्चाई आज भी उन पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, पर कुछ पुरानी शक्तियां और उनके रहस्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। अंधविश्वास और आस्था के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, जिसे लांघना खतरनाक हो सकता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो? अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। याद रखिए, रात अभी जवान है और अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपको डर लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर हफ्ते की नई डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।